अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक इमारत का तारीख़ी पस मंज़र बयान करने लगा हूँ। वो इमारत जो है बहुत ज़्यादा तारीख़ की हामिल है और बहुत ज़्यादा उसकी तारीख़ में अहमियत है, और वो क्यों है वो मैं आपके सामने भी बयान करता हूँ। उस इमारत का नाम है आया सूफिया। ये सूफिया नामी जो इमारत है ये तुर्की के दारुल हुकूमत इस्तांबुल में वाक़या है। इसका तारीख़ी पस मंज़र ये है कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के इस्तांबुल को फ़तह करने से पहले जब पाँचवीं सदी ईस्वी थी, तो उस वक्त की जो ईसाई दुनिया थी वो दो सल्तनतों में तकसीम हो गई थी। एक मशरक़ी सल्तनत थी और दूसरी मग़रबी सल्तनत थी। जो मशरक़ी सल्तनत थी उसका मरकज़ जो था उस ज़माने में कुस्तुनतुनिया था, और जो मग़रबी सल्तनत थी उसका मरकज़ उस ज़माने में इटली हुआ करता था। तो जो इटली यानी जो मग़रबी सल्तनत थी वहाँ पे जो ईसाई एक फ़िरका ज़्यादा राइज था और उसके अफराद ज़्यादा पाए जाते थे, वो कैथोलिक फ़िरका था। और जो मशरक़ी सल्तनत थी वहाँ पे जो ईसाई फ़िरका ज़्यादा उसकी जिसके अफराद पाए जाते थे वो ऑर्थोडॉक्स फ़िरका नामी था, इस नाम का फ़िरका था, उसके अफराद ज़्यादा पाए जाते थे। और इस फ़िरके का जो उस ज़माने में उनका सरबराह हुआ करता था वो इस आया सूफिया नामी इमारत के अंदर बैठा करता था। लेकिन जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह जो सल्तनत उस्मानिया के एक अमीर थे, जब उन्होंने 1453 ईस्वी में इस्तांबुल को फ़तह किया, तो जब वो इस्तांबुल को फ़तह करने के लिए उस पर हमला किया और बहुत सारे हमले किए, और 40-50 दिन के बाद जाके उन्होंने कुस्तुनतुनिया को यानी फ़तह किया जिसका नाम अभी इस्तांबुल है। तो उस दिन की जब उन्होंने सुबह फ़जर की नमाज़ अपने लश्कर वालों को, अपने मुजाहिदीन को पढ़ाई, तो फ़जर की नमाज़ के बाद ही उन्होंने अपने मुजाहिदीन को कहा था कि आज की इंशाअल्लाह ज़ोहर की जो नमाज़ होगी वो हम इस आया सूफिया नामी इमारत में जाके पढ़ेंगे। तो उस ज़माने में जो रासिखुल अक़ीदा और अपने मज़हब में जो बहुत मज़बूत मसीही होते थे, उनका ये अक़ीदा था और ये नज़रिया था कि आया सूफिया नामी जो इमारत है इसके अंदर जो भी चला जाएगा वो महफूज हो जाएगा, दुश्मन उनको कोई नुकसान नहीं दे सकेगा। वो ख़ास तौर से जो उस इमारत के जो मीनार थे उसके बारे में उनका अक़ीदा था कि जो इस इमारत के मीनार के नीचे खड़ा हो जाएगा तो आसमान से एक फ़रिश्ता तलवार लेकर उतरेगा और वो दुश्मनों को उनसे दूर कर देगा और उनकी मदद होगी। लिहाजा इसी बिना पर बहुत सारे ईसाई जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने उस किले को फ़तह किया तो वो इस इमारत के अंदर पनाह ले ली और चले गए, और इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने पनाह ली कि मौरख़ीन लिखते हैं कि अंदर पाँव रखने की जगह नहीं होती थी कि अंदर कोई घुस सके। तो जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने किले को फ़तह किया और अंदर आए तो वो जो है ना जैसा उन्होंने अपने सिपाहियों से वादा किया था कि आज की ज़ोहर की नमाज़ हम जो है ना उस आया सूफिया में पढ़ेंगे, तो इसी तरह वो आया सूफिया में गए। ना कोई जो है ना आसमान से फ़रिश्ता उतरा और ना जो है ना उनकी कोई मदद हुई, और उसके बाद सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने वहाँ पे जो है ज़ोहर की नमाज़ अदा की, और उसके बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया कि ये जो चर्च है इसको जो है ना मस्जिद में तब्दील कर दिया जाएगा। लिहाजा उसी दिन से जो है ना वहाँ पे, और उस दिन से लेकर आइंदा 500 साल तक, अगले 500 साल तक वहाँ पे पाँचों नमाज़ें अदा होती रहीं। और क्यों उन्होंने सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने जो है उसको चर्च को मस्जिद में तब्दील किया, क्योंकि वो जो किला था, वो सारा एरिया था, वो उन्होंने जो है ना जंग से हासिल किया था, और जंग से जो इलाके हासिल किए जाते हैं इस्लामी हुकूमतों में, इस्लामी सल्तनत हासिल करती है, तो वहाँ पे उसको इख्तियार होता है कि अगर वो किसी ऐसे चर्च को इस्लाम मस्जिद में तब्दील करना चाहे तो वो कर सकती है। तो इसके बाद जो है ना जब सल्तनत उस्मानिया का ख़ात्मा हुआ और उसके ख़ात्मे के बाद वहाँ पे एक सेकुलर लीडर नमूदार हुए जिनका नाम जो है
مصطفیٰ کمال اتا ترک تھا، تو انہوں نے جو ہے بہت سارے غیر اسلامی قوانین وہاں پہ بنائے ترکی میں، اور اس میں سے ایک قانون یہ بھی انہوں نے بنایا کہ یہ آیا صوفیہ نامی جو عمارت تھی، جو 500 سال سے مسجد تھی اور 500 سال سے یہاں پہ پانچوں نمازیں ادا ہو رہی تھیں، انہوں نے جو ہے قانون پاس کیا کہ اس کو انہوں نے کہا کہ آئندہ سے یہ مسجد نہیں ہے بلکہ اس کو میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ تو 1931-35 سے لے کر ابھی 2020 تک وہ میوزیم ہی وہ عمارت بنی رہی، اور وہاں پہ جو ہے وہ کوئی اذان نہیں ہوتی تھی، کوئی نماز نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جب ترکی کے جو آپ موجودہ صدر ہیں رجب طیب اردگان، وہ آئے، اور کیونکہ وہ اسلامی سوچ کے حامل ہیں، لہٰذا انہوں نے جو ہے پوری کوشش کی کہ اس اس عمارت کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کیا جائے، اور اس کے لیے لہٰذا آج 10 جولائی 2020 کو عدالت نے وہاں پہ فیصلہ سنا دیا ہے، اور جو ہے ان کے جو صدر ہیں ترکی کے رجب طیب اردگان، انہوں نے بھی جو ہے اس پر دستخط کر دیے ہیں، اور آج سے الحمدللہ 10 جولائی 2020 سے وہ عمارت دوبارہ مسجد میں تبدیل ہو گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔